यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है तो वो किसको किसको दर्द सुनाए। ये मेरे भतीजे की मौत मौत नहीं है, मेरे भतीजे का कत्ल किया गया है। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु। हाथ जोड़ के अपील करता हूँ चीफ जस्टिस साहब, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरी भाभी के बहुत बुरे हालात हैं। मेरी भाभी इस टाइम अमार की कंडीशन में जा रही है, जैसी पोजीशन अमार की थी फिलहाल अमार की मम्मा की भी वैसी पोजीशन है। ना वो खाना खा रही है ना वो कुछ पी रही है। हम चम्मच के साथ उसके मुंह में पानी डाल रहे हैं। दिमागी तवाज़ुन उसका बिल्कुल ठीक नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। आज मैं मियाँ इमदाद साहब के घर पे मौजूद हूं। उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कल जिस बच्चे को उन्होंने हाथ से उठा के अपने भाई को मुबारकबाद दी थी, आज उसको दफनाया जा रहा है, उसको दफनाया गया, तो क्या तासुरात है? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जिस बच्चे को आपने हाथ में उठा के भाई को मुबारकबाद दी है कि बेटा मुबारक हो, बेटा हुआ, उसी बेटे को कल आपने दफनाया अपने हाथों से। हाँ, बस जब यहाँ पे पाकिस्तान में अंधा कानून, जंगल का कानून होगा तो जिधर कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा, यहाँ पे कोई रहम की भीख मांगे या कोई अपनी ज़िंदगी और मौत की भीख मांगे तो यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है तो वो किसको किसको दर्द सुनाए। कि कल जैसे कि मेरा भाई आया, उसकी कमर टूटी हुई थी और वो गिड़गिड़ा के रो रहा था और वो अपने बच्चे को देख देख के वो जी रहा था और मर रहा था। वो कह रहा था कि शायद मैं इधर होता, मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री से ले जाता, कहीं ना कहीं से मैं इसका कोई कर लेता, मेरे साथ ये सियासी दुश्मनी का शिकार मैं ना बनता। और वो सियासी दुश्मनी का शिकार उसका बेटा बन गया, मेरा भतीजा बन गया। तो बस यहाँ पे अंधा कानून है, किसको क्या कहें, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। कल हमने देखा जब उनको लाने से पहले इतनी फोर्स इकट्ठी की हुई जैसे कोई दहशतगर्द होता है। बस वो प्रेशराइज़ किया गया कि इनके लोग में, इनके जनाजे में लोग ना आए और हमें डराया धमकाया गया और वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। हमारे जनाजे के दौरान अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट किया गया और हमने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। यहाँ पे तो लोगों को जनाजा पढ़ने नहीं दिया और हमारे जो भी और कोई PTA के रहनुमा आते रहे हैं उनको बिल्कुल, कोई लीडर थे या कोई ऐसे लीडर साहबान, उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया। और हमारे साथ कल सिक्योरिटी के तो इन्होंने इस तरह किया हुआ था कि जैसे कि कोई ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगने लगी है, उसका ख़तरा है। और इतनी सिक्योरिटी हमारे पे इन्होंने नाफिज की हुई थी। वहाँ हमने ये भी देखा कि वो कैमरा से भी बंद करवा रहे थे। जब आपके भाई की जब एंट्री हुई तो वो बार बार कह रहे थे मीडिया को कैमरा बंद कर दें क्योंकि वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। तो ये आपको हुआ नहीं दुख कि हमारा भाई कौन सा दहशतगर्द था, ऐसा उसने कौन सा जुर्म कर दिया? हमें मैडम प्रेशराइज इतना किया गया और वहाँ पे हमारे दोस्तों के और हमारी लेडीज़ से मोबाइल छीने गए और उन्होंने मोबाइल छीने और मेरा कह दिया कि शहजाद भाई से ले लेना। और यही मुझे पता ही नहीं है कि छीने किस किस ने है। और कोई 5 से 8 लोगों के मोबाइल छीने हुए हैं, वो जो अभी भी मेरे राब्ते में है कि मोबाइल्स का क्या बना, मिले हैं नहीं। और वहाँ पे प्रेशर इतना डाला और वहाँ पे किसी को वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। वो पुलिस ने ये मोबाइल वगैरह छीने हैं। अब पुलिस है, कोई मुलाजम सिविल में थे, वो मानने को तैयार ही नहीं। अब वो मोबाइल भी वापस देने से समझ ले इनकारी हैं। वैसे उन्होंने बताया नहीं मोबाइल छीनने की वजह क्या थी? वहाँ ऐसा क्या चीज़ हो रही थी जो उनको इतना खौफ था कि मोबाइल छीनना मस्ट है? बस प्रेशराइज करना था, लोगों को डराना था और कोई जनाजे में ना आए और जनाजे में शिरकत ना करें। और फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ही दुनिया थी और लोग ही लोग थे। और जो जनाजे में इतनी आवाम थी, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह सब हमारे दुख और दर्द में पूरा लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान शरीक हुआ है और मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इन्होंने जितनी भी कोशिश की पुलिस ने मोबाइल छीनने की या लोगों को लाठी बरसाने की और परेशान डिस्टर्ब करने की, तो उनकी कोशिश नाकाम ही रही है। अच्छा, बच्चे को वो घर इनके हॉस्पिटल से घर ले आए, क्या वो हॉस्पिटल में बेहतर हो रहा था? नहीं, बच्चा तो डॉक्टर्स का कहना था कि बेहतर ऐसे होगा कि उसके बाबा आएंगे, उसके साथ कोई टाइम गुजारेंगे, कोई चल पल गुजारेंगे और उनके साथ रहेंगे तो फिर ही वो बच्चा जो है बेहतरी की तरफ जा सकता है। वैसे डॉक्टर
इलाज करते रहे, कोशिश की, लेकिन हमारे साथ हॉस्पिटल्स में भी बस सियासी इंतकाम जारी रहे और इस तरह चलता रहा। तो मेरा जो साथ हुआ है, मैं समझता हूँ ऐसा किसी मेरे दुश्मन के साथ ना हो। तो मेरे जो भतीजे की मौत है वो ऐसे कोई घर में कोई जैसे कहते हैं अल्लाह की तरफ से आ गई। ये मेरे भतीजे की मौत नहीं है, मेरे भतीजे का कत्ल किया गया है। ये मैं इंशाल्लाह FIR दर्ज करवाऊंगा। अगर मेरे भतीजे की मौत का ज़िम्मेदार अगर पुलिस है तो पुलिस पे FIR होनी चाहिए। ये मैं चीफ़ जस्टिस साहब काजी फैज़ ईसा साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा कल कि जो भी केस होगा वो मीडिया ट्रायल किया जाएगा, तो मैं उनसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ चीफ़ जस्टिस साहब, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा केस सबसे पहले मेरा केस जो है मेरे भतीजे का केस है, मेरे भाई का केस है, ये मीडिया ट्रायल किया जाए, ताकि ये ना हो कि जब तक आप केस ट्रायल या केस सुनने लगे तो मेरे घर में और 2 लाशें भिज जाएं। मेरी भाभी के बहुत बुरे हालात हैं। मेरी भाभी इस टाइम अमार की कंडीशन में जा रही है, जैसी पोजीशन अमार की थी, फ़िलहाल अमार की मम्मा की भी वैसी पोजीशन है। ना वो खाना खा रही है, ना वो कुछ पी रही है, हम चम्मच के साथ उसके मुंह में पानी डाल रहे हैं, दिमागी तवाज़ुन उसका बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं चीफ़ जस्टिस साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले मेरे भतीजे का केस और मेरे भाई का केस ओपन मीडिया ट्रायल पे किया जाए, और ये आपको 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए इस पे। और आप जो भी इंसाफ करेंगे, हम आपसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। आप हमारे पाकिस्तान की अदलिया के सरपरस्ते आला हैं, हम आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा के लिए ये जो मीडिया ट्रायल ओपन ट्रायल चला रहे थे, सबसे पहले मीडिया ट्रायल में मेरे भाई और भतीजे का केस रखा जाए, उसके बाद कोई और केस रखा जाए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, मैंने आपसे एक लास्ट बात ये पूछूंगी, जब आपके भाई को कल लाया गया तो उसको बस 15 मिनट की इजाज़त दी गई? हाँ, बस इतना ही टाइम था, वो आए, जनाजा पढ़ा और चले गए, बस इस तरह ही ये इतनी इजाज़त मिली है। हमने तो ये भी देखा उनको जब उनको कंधा देने की बारी आई तो पुलिस उनको ले गई थी आगे। हाँ, नहीं, कंधा देने का मौका ही नहीं दिया उन्हें कि यहाँ कहते थे सिक्योरिटी रिस्क है और यहाँ रश बहुत ज़्यादा है, तो आप जनाजा लेके चले जाएंगे तो हम उसके बाद 15 मिनट बाद आ जाएंगे। तो फिर हम घर से जनाजा लेके गए और बाद में वो आ गए थे और जनाजा पड़ा। और उनका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, चले कम से कम लास्ट टाइम मेरे भतीजे का उन्होंने मुंह देख लिया और मरते टाइम उसने अपने सीने से बच्चे को लगा लिया। और ऐसा ना होता तो शायद मेरा भाई सारी ज़िंदगी ऐसे ही तड़प के मर जाता, या कुछ खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, या उसे कुछ जेल में ही हो जाना था, जितनी वो बच्चे से मोहब्बत करते थे। और अभी जितनी फैमिली उनकी अजियत में है, उनकी मदर जो अभी उनकी वाइफ को मिलने के लिए भी इजाज़त आप ले रहे हैं या नहीं कि बीवी से मिलाया जाए दोबारा? आगे क्योंकि बेटा तो चला गया, अभी बच्चा इतना मतलब कि सीरियस हालत में था तो उन्हें नहीं इतनी आसानी से मिलवाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह के नाम पे इसे कोई, अब ये बेगुनाह है, आर्मी के, पाकिस्तान की आर्मी हमारे सर का ताज है, पाकिस्तान की आर्मी हमारे माथे का ताज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बेगुनाह लोग हैं खुदा के लिए उनको छोड़ दें, जो गुनाहगार हैं उनको तो फांसी पे चढ़ाएं, हमें क्या एतराज़ है, लेकिन जो बेगुनाह है उनको छोड़ें। आपकी मेहरबानी, ये ना हो कि हर घर में लाश गिरना शुरू हो जाए, प्लीज़। बहुत शुक्रिया मियाँ शहजाद साहब हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस से भी दरख्वास्त की और आर्मी चीफ़ से भी वो अपील करें कि उनके भाई को छोड़ा जाए, क्योंकि इतना बड़ा जुर्म नहीं है, अगर वो हो भी गया है तो वो उसको माफ़ तो कर देना चाहिए, क्योंकि अपने बेटा उनको हो चुके हैं और उनकी जो वाइफ की कंडीशन है वो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है, और अभी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो किसके सपुर्द होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त है, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।